तो देर रात हो चुकी है। शहर की सड़कें एकदम खामोश। लेकिन हमारी कहानी वो तो अभी शुरू हो रही है। ये कहानी है एक ऐसी बस की जो शायद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। जरा सोचिए, रात का वक्त, जोरदार बारिश और पूरी सड़क सुनसान है, और तभी सामने से दिन की आखिरी बस निकल ही रही है। ऐसे में क्या किया जाए? उसे जाने दें या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे दौड़ें? तो इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है तुषार। एक आम सा नौजवान, ऑफिस से निकलने में लेट हो गया है। बेचारा बारिश में पूरी तरह भीग चुका है और बस अब उसे किसी भी तरह अपने घर पहुंचना है। एक तो ऑफिस से लेट, ऊपर से ये बारिश, मतलब सब कुछ गड़बड़ था। तभी तुषार ने देखा कि बस स्टॉप से निकल रही है और बस उसने अपनी पूरी जान लगा दी। दौड़ पड़ा। सांसें फूल रही हैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रही उसने, और आखिरकार हांफते कांपते वो बस के दरवाजे तक पहुंच ही गया। उफ, जान में जान आई जिसे कहते हैं। पहले तो उसने अपनी सांसों को शांत किया और फिर अपनी वही फेवरेट विंडो सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बारिश की आवाज और अंदर का सुकून। उसको लगा चलो दिन भर की थकान अब उतर जाएगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी चीज फील हुई। उसने पूरी बस में नजर दौड़ाई। बस में कोई भी नहीं था। ड्राइवर के अलावा वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। तो तुषार ने सोचा, अच्छा शायद बारिश की वजह से आज ज्यादा लोग नहीं होंगे। सिंपल। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सन्नाटा असल में एक तूफान से पहले की शांति है। अब दिन भर की थकान तो थी ही, वो उस पर हावी होने लगी। ऊपर से बस की धीमी रफ्तार और बारिश की टिप टिप। बस उसे और नींद आने लगी, और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। मुश्किल से 2 मिनट, हाँ बस 2 मिनट के लिए ही उसकी आंख झपकी होगी। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो मानो सब कुछ बदल गया था। जो बस अभी एक पल पहले एकदम वीरान थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। एक भी सीट खाली नहीं थी। ये लोग कहां से आ गए? अभी तो बस पूरी खाली थी। क्या कोई स्टॉप आया बीच में? तुषार को कुछ भी याद नहीं था। उसने खुद को समझाया, अरे शायद थकान की वजह से कोई वहम हो रहा है। और ये सोचकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख फिर से खुली ना, तो इस बार उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बस फिर से एकदम खाली थी, एक भी सवारी नहीं। कोई स्टॉप तो आया नहीं था। तो फिर वो सब लोग आखिर गए कहां? या शायद वो कभी थे ही नहीं? तुषार अभी इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था जब उसे एहसास हुआ कि वो अब अकेला नहीं है, और जो अब बस में मौजूद था वो इस राज को सुलझाने नहीं बल्कि शायद और भी ज्यादा उलझाने वाला था। अचानक हवा में ना बीड़ी की एक तीखी सी महक फैल गई। धुएं का एक छल्ला उसके चेहरे के सामने से गुजरा। तुषार चौंक गया। ये महक यहां कहां से आई? उसने पलट कर देखा। बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो कब आया, कैसे आया, कुछ पता नहीं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो तुषार को अंदर तक बेचैन कर रही थी। तुषार अभी कुछ पूछने ही वाला था कि उस बूढ़े आदमी ने खुद ही चुप्पी तोड़ी। एक भारी खुरदुरी सी आवाज में वो बोला, 30 साल हो गए बेटा, पूरे 30 साल मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। और फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई, जैसे वो कोई बहुत गहरा राज बता रहा हो। उसने कहा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार को सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। उसने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। लगा कि कोई बूढ़ा आदमी है, बस कहानियां सुना रहा है। थकान इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंख फिर से लग गई। लेकिन जब 5 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो सीट खाली थी। वो बूढ़ा आदमी जा चुका था। ना वो खुद था, ना उसकी बीड़ी की महक, कुछ भी नहीं। अब तुषार का दिल सच में जोरों से धड़कने लगा था। ये कोई वहम नहीं हो सकता। इस बस में सच में कुछ तो गड़बड़ है, और अब जो होने वाला था वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। तभी उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था और उसने अपना चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा रखा था। तुषार का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में भला अखबार कौन पढ़ रहा था? तुषार ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आवाज दी, भाई साहब। कोई जवाब नहीं आया। एकदम सन्नाटा। और फिर वो अखबार बहुत धीरे धीरे नीचे आने लगा।
अखबार के पीछे जो चेहरा दिखा वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। खून से लथपथ सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ था और उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे किसी मुर्दे की हों। तुषार चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और फिर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी डरावनी पहेली को जैसे सुलझा कर रख दिया। अचानक उस आदमी का वो भयानक चेहरा एकदम ठीक हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न कोई खून, न कोई जख्म। वो बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डरो मत, बस यहां से चले जाओ, इस बस में मत रुको। और इतना कहकर वो चलती बस से नीचे कूद गया। अब तुषार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही अगला स्टॉप आया, वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा और बिना एक पल सोचे बस से नीचे कूद गया। वो बारिश में खड़ा हाँप रहा था और बस उस बस को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो बस दूर जा रही थी, तुषार की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई बस थी ही नहीं। वो तो एक जला हुआ, टूटा फूटा लोहे का ढांचा था। और खिड़कियों पर वही चेहरे थे, वही भीड़, वही बूढ़ा आदमी और सामने की सीट पर अखबार वाला आदमी, जो अब भी तुषार की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बस रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गई। तुषार वहीं सड़क पर अकेला खड़ा रह गया। एक बात तो साफ थी कि उस बस में बैठे लोग किसी भयानक हादसे का शिकार हुए थे। वो सब आत्माएं थीं। लेकिन एक आखिरी सवाल मन में रह जाता है कि अगर वो सब आत्माएं थीं, तो फिर तुषार कौन था?